हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो आत्मनिर्भरता, आईडेक्स डिफेंस है, इनोवेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, मानव रहित हवाई यान, आईडेक्स के साथ नवीन प्रौद्योगिकियों का विकास है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है डेव कनेक्ट 2024 है, स्वदेशीकरण तथा रक्षा के संबंध में सरकारी पहल है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा डेव कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में नवाचार, उद्यमशीलता एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। यह आयोजन रक्षा प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति को प्रदर्शित करने, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा स्टार्टअप में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो चलिए अब हम लोग डेव कनेक्ट 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के बारे में देखते हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम में आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक प्रौद्योगिकी शोकेस शामिल है, जहां विभिन्न स्टार्टअप कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, मानव रहित हवाई यान और साथ ही पहनने योग्य प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक नवाचार प्रस्तुत करते हैं। यह प्रदर्शन रक्षा प्रौद्योगिकी में योगदान करने के लिए भारतीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को रेखांकित करता है। तो चलिए अब हम लोग इसके पैनल चर्चाएं के बारे में जानते हैं। तो देखिए, डेव कनेक्ट 2024 रक्षा नवाचार एवं उद्यमिता से संबंधित प्रासंगिक विषयों पर पैनल चर्चा आयोजित करता है। ये चर्चाएं भारतीय रक्षा परिदृश्य, भविष्य के रुझान, स्टार्टअप के लिए अवसरों के साथ साथ क्षेत्र में विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके महिला उद्यमियों का सम्मान क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में महिला उद्यमियों के योगदान की मान्यता में डेव कनेक्ट 2024 में आईडेक्स से जुड़ी महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके आईडेक्स इंटर्नशिप के कार्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, युवा प्रतिभा को निखारते एवं नव प्रवर्तकों की अगली पीढ़ी को तैयार करने के प्रयासों के तहत डेव कनेक्ट 2024 ने आईडेक्स पहल के अंतर्गत एक रोलिंग इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकी में इच्छुक नव प्रवर्तकों को व्यवहारिक अनुभव एवं मार्गदर्शन प्रदान करना है। तो चलिए अब हम लोग इसके पहल की शुरुआत के बारे में जानते हैं। तो देखिए, डेव कनेक्ट 2024 रक्षा उत्पादन में नवाचार एवं आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न पहलों की शुरुआत का साक्षी है, जैसे अदिति आईडेक्स के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का एसिंग डेवलपमेंट योजना तथा DISC 11 डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज है। ये पहल एक जीवंत रक्षा नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। नोट, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया आईडेक्स रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण में योगदान देने के लिए सरकार द्वारा की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य उद्योगों जिसमें
MSME स्टार्टअप, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान एवं विकास संस्थान और शिक्षाविद शामिल है को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। आईडेक्स को रक्षा नवाचार संगठन डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन DIO द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाएगा तथा यह DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करेगा। आईडेक्स प्राइम व्यापक आईडेक्स पहल के तहत एक विशिष्ट कार्यक्रम है जो अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली बड़ी अधिक जटिल चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। वित्तीय आईडेक्स प्राइम आईडेक्स के तहत अन्य कार्यक्रमों की तुलना में काफी अधिक अनुदान प्रदान करता है। विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईडेक्स प्राइम के विभिन्न संस्करण मौजूद हैं। आईडेक्स प्राइम 10 नियमित आईडेक्स प्राइम की तुलना में इस संस्करण में बड़ी चुनौतियां और अनुदान है। आईडेक्स प्राइम स्प्रिंट, यह संस्करण भारतीय नौसेना के विशिष्ट समस्या विवरणों के लिए तेज विकास चक्र और छोटी समस्या सीमा पर केंद्रित है। तो चलिए अब हम लोग इसके रक्षा नवाचार संगठन DIO के बारे में देखते हैं। तो देखिए, रक्षा नवाचार संगठन DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत गठित एक गैर लाभकारी संगठन है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह आईडेक्स को उच्च स्तरीय नीति मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो चलिए अब हम लोग आईडेक्स के साथ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का एसिंग डेवलपमेंट अदिति योजना क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए 750 करोड़ रुपए की अदिति योजना रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग DDP के रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स ढांचे के अंतर्गत आती है। योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान करने के पात्र हैं। यह योजना युवाओं के नवाचार को बढ़ावा देगी और देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगी। अदिति के पहले संस्करण में 17 चुनौतियां भारतीय सेना 3, भारतीय नौसेना 5, भारतीय वायुसेना 5 और रक्षा आंतरिक एजेंसी 4 लॉन्च की गई है। उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इसका लक्ष्य प्रस्तावित समय सीमा में लगभग 30 डीप टेक महत्वपूर्ण नीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इसमें आधुनिक सशस्त्र बलों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं एवं रक्षा नवाचार इकोसिस्टम की क्षमताओं के बीच के अंतर को बांटने के लिए एक टेक्नोलॉजी वॉच टूल बनाने की भी परिकल्पना की गई है। तो चलिए अब हम लोग रक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग सामरिक लाभ के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अत्याधुनिक तकनीक रक्षा क्षमता की वृद्धि के मामले में राष्ट्रों को रणनीतिक लाभ प्रदान करती है। उन्नत हथियार अनुवीक्षण प्रणाली, संचार नेटवर्क और साइबर क्षमताएं किसी देश की संभावित खतरों को रोकने तथा उसके हितों की रक्षा करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में देखते हैं। तो देखिए, अत्याधुनिक तकनीक सैन्य बलों को अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाती है। इसमें सटीक निर्देशित शुद्ध सामग्री, उन्नत टोही और अनुवीक्षण प्रणालियां तथा परिष्कृत कमांड एवं नियंत्रण प्रणालियां शामिल है, जो सभी प्रकार के मिशन की सफलता में योगदान करती हैं। वह संपार्श्विक क्षति की संभावना को कम करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके अनुकूलनशीलता और लचीलापन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, आधुनिक युग में युद्ध के दौरान अनुकूलनशीलता और लचीलापन महत्वपूर्ण है।
अत्याधुनिक तकनीकें आगामी खतरों और वातावरण में तेजी से अनुकूलनीय बनने में योगदान करती है। जिन प्रणालियों को शीघ्रता से उत्पन्न अथवा पुनः कॉन्फ़िगर किया जा सकता है वे वास्तविक समय में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग इसके बल गुणक की भूमिका के बारे में देखते हैं। तो देखिए, उन्नत तकनीक एक बल गुणक के रूप में कार्य करती है जो अल्प क्षमताओं को उल्लेखनीय बल प्रदान करता है। उन्नत तकनीक के माध्यम से कोई अल्प किंतु सुदृढ़ बल एक बड़े अल्प उन्नत प्रतिद्वंदी का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसके राष्ट्रीय संप्रभुता और स्वायत्तता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, स्वदेशी अत्याधुनिक तकनीक पर भरोसा करने से देश की संप्रभुता और स्वायत्तता में वृद्धि होती है। महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती है और रणनीति के निर्णय करने की क्षमता को सीमित कर सकती है। तो चलिए अब हम लोग रक्षा क्षेत्र से संबंधित सरकारी पहल क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला नकारात्मक स्वदेशीकरण है। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची रक्षा क्षेत्र हेतु नई FDI नीति, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 और रक्षा औद्योगिक गलियारा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।